जैसा कि आप लोग को पता है, मैं अपने इस चैनल पे यूपी स्पेशल शुरू किया हूँ, इसलिए आप लोग का यूपी स्पेशल जो पेट और यूपी पीसीएस आर ओ में है उसके लिए शुरुआत किया हूँ, इसके लिए नई चीज़। और आज आपको उत्तर प्रदेश का जो यूपी की जनगणना है, क्या है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, क्या है आपका है, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश की जनगणना, क्या है, जनगणना 2011, ठीक, 2011 के अनुसार आपको उत्तर प्रदेश की जनगणना मैं बताऊंगा, ठीक है। और जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें है ये बात यहाँ पे आके ये फंसेगी कि देखिए क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश, पहले तो भारत की जनगणना, ठीक है, एक देश की जनगणना होती है, एक अपने प्रदेश की जनगणना होती है। तो उसमें क्या होता है, जो भारत की जनसंख्या जनगणना होती है वो राष्ट्रीय स्तर की होती है, और हमारा जो प्रदेश का जनगणना होता है वो राज्य स्तरीय होता है। जनगणनाएं दोनों साथ साथ होती हैं, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाता है कि कौन सी, उसमें औसत निकाल के किया जाता है पूरे देश का, और इसमें क्या अपने पार्टिकुलर अपने स्टेट की जनगणना की जाती है, ठीक है। और जैसे आपको मैं बता दूं, देश की पहली जनगणना क्या है, अब देखिए शुरुआत जहाँ से, पहले तो अर्थशास्त्र में भी इसकी शुरुआत कौटिल्य ने कर दी थी। जनगणना इसलिए की जाती है, जनगणना क्या है, देखिए ये जो शब्द बना है ना, जन प्लस गणना, क्या है, जन मतलब लोग, ठीक, गणना मतलब उनकी गिनती, ठीक है, जनगणना उनकी गिनती किस लिए की जाती थी, जैसे कौटिल्य मतलब अर्थशास्त्र में भी जनगणना का उल्लेख है, ठीक है। और उसमें हुआ क्या है कि जैसे होता क्या है कि जनगणना से आपको किसी भी राज्य या किसी भी देश के बारे में, वहाँ कितने लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने ऊपर हैं, क्या प्रतिशत वृद्धि है, ये सब लिंगानुपात क्या है, तो उस अनुसार हम उसके अपने देश या अपने राज्य के उस जनगणना मतलब जनसंख्या के हिसाब से हम योजना बनाएंगे, या किसी भी चीज़ को उनको मुहैया कराना होता है तो हम उसके अनुसार उसी के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है। और कि कितने लोग रह रहे हैं, कि मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है, यहाँ कितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से जनगणना का वहाँ महत्व है, क्योंकि लोगों की गिनती हमें जब पता लगी कितने लोगों पे कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से हम कोई भी योजना बनाएंगे, अगर केंद्र या राज्य स्तर पर, तो उस हिसाब से मैं योजना बनाऊंगा, या किसी भी चीज़ के लिए पैसे का आवंटन है या कुछ भी है, वो क्या होगा उस स्टेट के लिए या वो अपने राज्य के लिए या देश के लिए, उस हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। और जैसे क्या है, भारत की पहली जनगणना जब हुई थी, देश की पहली जनगणना होती है कब, पता है आप, देश की पहली जनगणना देश की पहली जनगणना होती है 1872 में। कब होती है, 1872 में, ठीक है। क्या है, 1872 में मेयो के काल में होती है। कब होती है, मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में होती है, ठीक है। ये पहली जनगणना थी भारत की, मेयो के काल में होती है, लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी। पहली जनगणना की तो शुरुआत कौटिल्य से ही हो चुकी थी, लेकिन नहीं, फिर आधुनिक मतलब जैसे ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई, 1872 में। और देश की नियमित जनगणना देखिए क्या है, देश की नियमित जनगणना हुई, नियमित जनगणना ये आपकी होती है 1881 से, ठीक है। 1881 से प्रत्येक 10 वर्षों पे इसकी जनगणना स्टार्ट होती है। तो ये इस टाइम कौन था भारत में गवर्नर, वो था रिपन। किसके समय में होती है, लॉर्ड रिपन के टाइम में होती है, ठीक है। लॉर्ड रिपन 1881 में, यहाँ से नियमित जनगणना हमारी शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी जो हमारी स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी, अगला पेज में ले रहा हूँ, इसको देख लीजिए आप। अब जैसे हुआ था कि 2011 की जनगणना जो थी, हमारी लेटेस्ट जनगणना क्या है, 2011 की, ठीक है। 2011 की जनगणना है, सबसे अंतिम जनगणना। अभी तो जनगणना हो जानी चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से अभी तक नहीं हुई, नहीं तो 2021 में प्रस्तावित थी। अभी जनगणना जो है 2027 में होगी, और 1 अक्टूबर 2026 से पहाड़ी इलाकों में होगी, बर्फीले क्षेत्रों में। उसके बाद 1 मार्च 2027 से पूरे देश की जनगणना होगी। और इस बार की जो जनगणना है वो पहली बार डिजिटल माध्यम से होगी, ठीक है, जो 2027 वाली जनगणना हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या है, 2011 की स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है। क्या है, ये स्वतंत्रता के बाद, जब भारत स्वतंत्र हुआ है उसके बाद ये आपकी 7वीं जनगणना है। ये है आपकी 7वीं जनगणना, ठीक है। ये आपकी 7वीं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आपकी कौन सी जनगणना थी, 1872 से, अगर 1872 से देखा जाए तो ये आपकी कौन सी जनगणना थी, ये 15वीं जनगणना थी, ये 15वीं जनगणना थी, ठीक है। क्या थी, जनगणना थी।
जनगणना बता दिए, जनगणना लोगों की गिनती से मतलब है यहाँ पे जनगणना से, ठीक है। और क्या हुआ इसके बाद, अब यह है आपकी 2011 की 7वीं थी स्वतंत्र भारत की, और 15वीं थी वो नियमित मतलब रेगुलरिटी के माध्यम से लगातार जो चलती आ रही है। अब क्या है, अब 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनगणना क्या है ये देखिए आप। 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार यूपी की जनगणना, यूपी की जनगणना, ठीक है। ये है आपकी यूपी की जनगणना, ठीक है। अब क्या उत्तर प्रदेश की जनगणना जब हुई तो जनसंख्या कितनी, उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है पता है आपको? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, आपको पता है जनसंख्या कितनी है? आपको मैं बताऊंगा तो ऐसे होगा कि 19 करोड़ 98 लाख है, ठीक है। क्या है? 19 करोड़ 98 लाख, ठीक, 19 करोड़ 98 लाख 12,231, इसको हमने ऐसे याद किया था, ठीक है। 1 करोड़ में है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है 1 करोड़ में उत्तर प्रदेश, एक महिला और पुरुष दोनों मिला के हैं। ये क्या है, महिला प्लस पुरुष दोनों जनसंख्या है। 19 करोड़ 98 लाख 12,231, ये क्या आपके उत्तर प्रदेश की जनगणना है, मतलब जनसंख्या है, ठीक है, 2011 के अनुसार, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहने का मतलब पुरुष जनसंख्या कितनी है इसमें देखिए। जो पुरुषों की जनसंख्या है, जो पुरुष जनसंख्या है आपकी, पुरुष जनसंख्या जो टोटल की कितनी है, 10 करोड़ 44 लाख, क्या है 10 करोड़ 44 लाख, ठीक, 10 करोड़ 44 लाख 80,510, ये आपकी क्या है, ये पुरुष हैं, टोटल में ये पुरुष हैं। ये कितने परसेंटेज है हुआ इसका, टोटल जनसंख्या का कितना, 52 ये क्या है, ये 52.52% है, ठीक है, 52.29%, सॉरी, ये 52 ये आपका 52.29%। कौन है ये, पुरुष है, ठीक। और महिला की कितनी हुई अब देखिए, आपकी महिला जनसंख्या क्या है, आपकी महिला जनसंख्या देखिए, बची हुई जनसंख्या क्या है आपकी, तो महिला हो जाएगी 9 करोड़ 53 लाख, कितना है 9 करोड़ 53 लाख, डाटा याद रहता है सब, 53 लाख 31,831, 31,831, ये क्या है, ये महिला है, ठीक है। ये टोटल परसेंटेज की क्या है, टोटल जनसंख्या के परसेंटेज का कितना परसेंट है, 47.71%, ठीक। ये है हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ये किसकी जनसंख्या, ये है यूपी की, ठीक है, ये किसकी है, यूपी की, ठीक है, ये यूपी की टोटल जनसंख्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यूपी की 10 की वृद्धि दर कितनी थी देखिए, उत्तर प्रदेश की आपकी 10 की वृद्धि दर, 10 की जो वृद्धि दर है आपका, टोटल कितना है, टोटल का पता है आपको, ये है 20.21%, क्या है, ये है हमारी 10 की वृद्धि दर। 10 साल में इतनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की बढ़ रही इस रेशियो से। और ये है 2001 से 2011 के बीच, क्या है, ये है 2001 से 11 के बीच जो है, ये लगातार जो है इसकी जनगणना। उत्तर प्रदेश वार्षिक वृद्धि दर कितनी है हमारी, देखिए वार्षिक वृद्धि दर क्या है, ये तो 10 की वृद्धि दर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है, वार्षिक वृद्धि दर आपका क्या परसेंट है, वार्षिक वृद्धि दर कितना है, 1.85%, कितना है 1.85%। ये हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही कब, हर साल। ये क्या था, 10 साल, यानी 2001 से 2011 के बीच की वृद्धि दर थी। ये क्या है, ये हर साल है, ठीक है, ये हमारी हर साल की वृद्धि दर है। ये हो गया। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से, वो देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, ठीक है। कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या, नंबर 1 पे आपका क्या आएगा, नंबर 1 पे आपका आ जाता है प्रयागराज, क्या है, ये है प्रयागराज, ठीक है। नंबर 2 पे आता है मुरादाबाद, कौन सा है, नंबर 2 पे है मुरादाबाद आपका आता है, ठीक। नंबर 3 पे कौन सा आता है, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है आपका, नंबर 3 पे आपका आ जाएगा
नंबर तीसरे पे क्या आ जाएगा, गाजियाबाद। ये आ जाएगा आपका गाजियाबाद। ठीक है, मैं 3-3 का ही लेके चलूंगा, अभी आपको 5 नहीं बताऊंगा। फिर उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या किसका है, न्यूनतम, अब देखिए क्या है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, ये भी मैं आपको 3 ही बताऊंगा। ठीक है, इसमें पहला क्या है आपका, पहला क्या आएगा, पहला आएगा महोबा, कहाँ है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ये महोबा। दूसरा है चित्रकूट, ये चित्रकूट, ठीक, चित्रकूट का बहुत विकास हो रहा है, रामपथ बना है यहाँ पे। और नंबर तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा हमीरपुर, क्या है तीसरा आएगा आपका हमीरपुर। अभी मैं 3-3 ही बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको आप देख लीजिए, आपका क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या। ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कौन सी मतलब भारत की कौन सी जनगणना थी, 15वीं, लेकिन क्या है स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी, 7वीं। ठीक है, जनगणना स्टार्ट कब होती है, 1872 मेओ के काल में, लेकिन नियमित जनगणना कब होती है, 1881 लॉर्ड रिपन के समय से हो रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल 19,98,12,231 है। ठीक है, और उसमें पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, अगर पूछे तो 52.29% है। महिलाओं का कितना है, 47.71% है। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर आपसे पूछे तो 20.23% है। ठीक है, और ये 10 की वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर पूछेगा तो आपका हो जाएगा 1.85%। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा आपका, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। अभी आपको मैंने यहाँ तक सिर्फ इतनी जानकारी बताई है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे की जानकारी आपको क्या है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या वाले जिले क्या है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, अब देखिए, और इसमें कौन है, पहला देखिए उत्तर प्रदेश, तो फिर वही प्रयागराज आपका ही आना है। ये क्या है, ये प्रयागराज। दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा मुरादाबाद। क्या है, मुरादाबाद। चलिए ठीक है, मुरादाबाद। ठीक, आपका दूसरे नंबर पे आ गया मुरादाबाद। तीसरा नंबर किसका आ रहा है, नंबर तीसरा फिर से आपका आ जा रहा है गाजियाबाद, वही जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला था वही है, फिर हो जाएगा गाजियाबाद। अब देखिए क्या है, यूपी के न्यूनतम महिला वाले जिले, वहाँ न्यूनतम पुरुष वाले थे, अरे वहाँ सर्वाधिक पुरुष वाले थे, तो यहाँ आपका क्या जाएगा, सर्वाधिक महिला, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अभी सर्वाधिक महिला वाला ही चलेगा। यहाँ पे सर्वाधिक महिला वाला जिला कौन सा है आपका, वो तीनों आपको नोट करना है। तो पहला देखिए, पहला जिला आपका कैसा आ जाएगा, प्रयागराज। भाई प्रयागराज, दोनों पुरुष और महिला मिले तभी तो नंबर 1 पे आएगा। नंबर दूसरा जिला कौन सा हो रहा है आपका, दूसरा जिला आपका हो जाएगा आजमगढ़। क्या हो जाएगा, आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़। नंबर तीसरे पे आ जाएगा जौनपुर, आपका आ जाएगा जौनपुर। ठीक है, ये हो गया सर्वाधिक पुरुष वाले जिले, प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। फिर नंबर है सर्वाधिक महिला वाले कौन से जिले हैं सबसे ज्यादा, प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है आपसे, आगे का क्या कह रहा है, आगे की कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर क्या थी, पता है आपको, उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर, अभी देखिए यूपी की 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि, देखिए 10 की वृद्धि दर। ठीक है, ये आपको 20.23% थी। ठीक है, ये है आपको उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर। ठीक है, ये क्या है, ये है उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर। देश में इसका 14वां स्थान है। क्या है, अगर देश में देखा जाए, क्या है, देश में 10 की वृद्धि दर के हिसाब से स्थान क्या है, हिसाब से स्थान 14वां है। क्या है, 14वां है। ठीक है, चलिए ये 14वां स्थान आ गया आपका।
और राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, भारत स्तर पे 10 की वृद्धि दर कितनी है, क्या है, भारत स्तर पे अगर देखा जाए या राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर 10 की वृद्धि दर क्या है, यह है 10 की वृद्धि दर। ठीक है, मेरा 10 की वृद्धि दर कहने का मतलब 2001 से 2011 के बीच कितनी जनसंख्या बढ़ी है, उस वृद्धि से यहाँ पे आपको अनुमान लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि आप वार्षिक में बता रहा हूँ, नहीं, 10 की वृद्धि दर बता, उस टाइम इनका कितना है, ये है 17.7%। ध्यान रखिएगा, इसको जरूर याद रखिए, ये दोनों साथ साथ लेके मैं चल रहा हूँ इसलिए कि ताकि दोनों आपका तैयार हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या यहाँ लिखा है कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले कितने थे उत्तर प्रदेश के, यूपी के सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले, वृद्धि दर वाले जिले कितने हैं, ये देखिए कितने जिले हैं भाई। इसमें अगर जिला देखा जाए तो कौन सा, देखिए गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पे आता है, कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। चलिए ठीक, नंबर दूसरे पे क्या जाए, गौतम बुद्ध नगर के बाद नंबर दूसरा गाजियाबाद, क्या है, नंबर दूसरे पे आ जाएगा गाजियाबाद। और नंबर 3 अगर तीसरा नंबर देखा जाए तो हो जाएगा श्रावस्ती, कौन सा हो जाए, ये हो जाएगा श्रावस्ती। और देखिए इसको मैं टिपिकल इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं जिसके आगे इसकी वृद्धि प्रतिशत लिखता है, लेकिन याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए बस कितना जो ज़्यादा उसको जानने की कोशिश हम लोग करेंगे, और इसमें ज़्यादा वो ऊपर नीचे का परसेंटेज करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, यूपी की न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले, चलिए अब इसको देख लेते हैं। कहाँ भैया न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है आपकी, तो ये कानपुर नगर, क्या है, कानपुर नगर, क्या है, कानपुर नगर पहला नंबर। दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो हमीरपुर हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका हमीरपुर। चलिए ये भी हो गया। नंबर तीसरा देख लीजिए, नंबर तीसरा पे क्या है, नंबर तीसरा पे आएगा बागपत, क्या है, बागपत। ठीक है, बागपत। ये 3 जिले हैं आपके जो हैं क्या, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं। ठीक है, ये न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर क्या है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद ना पूछा, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि 10 की वृद्धि दर क्या थी, क्या ये है जो स्वतंत्रता। ठीक है, ये है आपकी पेन की लेंथ यहाँ होनी चाहिए ना यार, स्वतंत्रता के बाद ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कब हुई थी, कब है क्या, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस सन में थी, क्या है, यह है आपकी सर्वाधिक वृद्धि दर कब थी। ठीक है, ये सर्वाधिक वृद्धि दर कब थी 1991 से 2001 के बीच। ठीक, 2001 के बीच। कब थी, 2001 के बीच। ठीक है, 2001 के बीच थी। ठीक, हमें लग रहा है कि कलर सही नहीं आ रहा है इस पे मुझे ये वाला कलर ही लेना पड़ेगा फिर से। ठीक है, चलिए ठीक है, कब हुई थी 10 की वृद्धि दर, ये कि स्वतंत्रता के बाद यूपी की न्यूनतम 10 की वृद्धि दर क्या थी। अब देखिए, अभी स्वतंत्रता के बाद न्यूनतम क्या पूछ रहा है, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर किस सन में थी। अब न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम कब थी आपकी, ये 1951 से 1961। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अधिकतम कब थी, अधिकतम 1991 से 2001 के बीच में थी, और न्यूनतम कब थी, यहाँ थी। अब देखिए क्या है कि अभी मैं बता रहा हूँ घनत्व, अब क्या कहते हैं, जन घनत्व किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, जन घनत्व। ठीक है, अब देखिए जन घनत्व, ये क्या है, जन घनत्व मतलब पता है ये क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल जनसंख्या बटे
देश का क्षेत्रफल, क्या देश का क्षेत्रफल, ठीक है, ये देश का क्षेत्रफल, ये राष्ट्रीय स्तर पे जब हम निकालेंगे ये तब होगा, ठीक है। और बाकी जब राज्य स्तर पर निकालेंगे तो ये होगा कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे, अब जैसे जनघनत्व ये क्या है, ये आपका राष्ट्रीय स्तर का हो गया, ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है, राष्ट्रीय जनघनत्व। राष्ट्रीय जनघनत्व कितना हमारा है देश का, ये है आपका 382 प्रति वर्ग, क्या है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग होगा, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, क्या है किलोमीटर व्यक्ति, ये 382 क्या है, ये है आपके व्यक्ति, लोगों की संख्या है, ठीक है, ये है लोगों की संख्या देश की। और अब यहाँ मैं निकालूंगा किसका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्या है 2011 में जनघनत्व, देखिए 2011 में उत्तर प्रदेश का जनघनत्व, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए अब क्या करना होगा, ये होगा आपके राज्य की कुल जनसंख्या, क्या राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, ये आपकी राज्य की कुल जनसंख्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश की, बटे में क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। जो आंसर आपको मिलता है वो उत्तर प्रदेश की जनघनत्व कहलाएगी। तो जनघनत्व कितना है इसका अपना 829 वर्ग किलोमीटर प्रति, ठीक है, ये क्या है, ये इतना प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, में निवास करते हैं लोग। ये क्या है कि आपको 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास करते हैं उसी का यह है आपका, ठीक है, इसी को कहते हैं जनघनत्व। अब क्या है, अब जैसे 2001 क्या है, 2001 में जनघनत्व क्या था का, जनघनत्व यूपी का कितना रहा। अब यूपी का 2001 में देखा जाए 2001 में तो 690 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर था, वर्ग किलोमीटर व्यक्ति था, ठीक है, व्यक्ति था, ठीक है। अब देखिए पहले स्थान पे मतलब हम क्या है चौथे पूरे देश में क्या है यूपी का स्थान। अब जनघनत्व के मामले में क्या है, जनघनत्व के मामले में यूपी का स्थान क्या होता है, चौथे स्थान पे, हम चौथा स्थान है, ठीक है, चौथा स्थान। अगर जनघनत्व के मामले में देश में पहले स्थान पे कौन सा पूछ दिया जाए था, जनघनत्व के आधार पर पहला स्थान किसका है, ठीक है, पहला स्थान किसका है, तो हम इसको किसको बताएंगे, इसको हम बताएंगे बिहार को। क्या बताएंगे, हम बताएंगे बिहार, क्या है, बिहार है, ठीक है। आगे कह रहा है पहले स्थान पर बिहार। सर्वाधिक जनघनत्व वाली कितने जिले उत्तर प्रदेश के, क्या है, यूपी के सर्वाधिक जनघनत्व, क्या है, जनघनत्व वाले जिले कौन से भैया। अब देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, पहले नंबर पे जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्या है आपका है गाजियाबाद। 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर दूसरे पे आता है वाराणसी, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये क्या है आपका लोकसभा सीट यहीं से जीतते हैं, ये लोकसभा सांसदीय क्षेत्र है उनका, ध्यान रखिए। फिर क्या है आपका है लखनऊ, क्या है लखनऊ, ठीक है, ये है लखनऊ, ठीक। ये देखिए ये है हो गया आपके जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं आपके। अब न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पाया जाएगा, अब देखिए क्या है, ये है न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। अब देखिए पहले नंबर पे जहाँ पे सर्वाधिक कम जनघनत्व है उसका है, तो उसमें क्या है आपका सबसे पहले आएगा ललितपुर, ठीक है, ललितपुर झांसी महोबा ये वाला इलाका, जो ललितपुर एकदम नीचे है, एमपी के दोनों ओर से घिरा हुआ है। फिर आएगा सोनभद्र, क्या है ये सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। नंबर तीसरा आदिवासी क्षेत्र भी है यहाँ पे, सब वन भी है सबसे ज़्यादा। फिर है हमीरपुर, क्या है, फिर है हमीरपुर, ठीक है, ये है हमीरपुर। ये क्या है न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, इसको लिख दो यूपी के, ठीक है, ये हो गए। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला क्या है लिंगानुपात किसे कहते हैं, लिंगानुपात। अब देखिए 1000 स्त्रियों पे प्रति
कितने लोग, कितने पुरुष हैं, उसको हम कहते हैं लिंगानुपात। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए लिंगानुपात, हमारा राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, मतलब भारत का लिंगानुपात, राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, हमारा लिंगानुपात कितना है भाई, हमारा लिंगानुपात है 943। क्या है, 943। इसमें कुछ परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन ये जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या, अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो क्या है, अब देखिए ये है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार अगर हम करेंगे यूपी का लिंगानुपात, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार, 912। क्या है, 912। ये 912 क्या है, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। क्या है, ये है महिलाएं, इसी को हम कहते हैं लिंगानुपात, यही है लिंगानुपात। इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, 1000 पे निकाला जाता है। यूपी का देश में पता है इस मामले 26, क्या है, यूपी में इसका स्थान 26वां स्थान है। क्या है, ये 26वां स्थान है देश में। क्या है, देश के राज्यों में, देश के सभी राज्यों में। ठीक है, हम किस स्थान पे हैं, उत्तर प्रदेश किस स्थान पे, 26वां स्थान है इनका। ठीक है, 2001 में क्या था लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का, 2001 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ, जो हरियाणा से शुरू हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम, इसलिए वहाँ से शुरू किया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको। ठीक है, उस टाइम कितना था, ये आपका था 898। तो इसके बनस्पत तो बड़ा है ना, अभी तो 912 हो गया है लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का, और राष्ट्रीय स्तर पर 943 है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये साथ साथ लेके चलेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से उत्तर प्रदेश के, देख लीजिए आप। ये है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, क्या वाले जिले। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 पे क्या आएगा, नंबर 1 पे आपका आ जाता है जौनपुर। ये है जौनपुर। चलिए, पूर्व का सिराज जिसका उपनाम है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ कितनी लड़की, यहाँ 1024 है, 24 लड़कियां ज़्यादा हैं यहाँ पुरुषों पे। अब देखिए आजमगढ़, क्या है, आजमगढ़, ये कितना है, 1014 शायद, या 10 कुछ होगा, 1019। नंबर तीसरा कौन सा है, देवरिया। कौन सा, देवरिया, यहाँ दियारा क्षेत्र होता है, 1018। ठीक है, 1018 लोग हैं, याद रखिएगा। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले ही देख लीजिए अब क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले यूपी के जिले। क्या, यूपी के जिले, इसको देख लिया जाए क्या होता है। गौतम बुद्ध नगर पहला, गौतम बुद्ध नगर मेरे भाई कितना है, 800, ये कितना है, 851 लोग हैं 1000 पे। नंबर दूसरा पे कौन सा आता है, नंबर दूसरे पे आता है बागपत। क्या आएगा, बागपत। नंबर तीसरे पे आ जाएगा आपका वही पुराना नाम हमीरपुर। क्या है, हमीरपुर, कितना है, 861। ध्यान रखिएगा, ये है। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है आपका, इसका राष्ट्रीय साक्षरता दर। साक्षरता क्या कहते हैं, साक्षर कौन लोग होते हैं पता है आपको, साक्षरता होती 7 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को किसी एक भाषा का ज्ञान हो और लिखना और पढ़ना जानते हो, या खुद का सिग्नेचर बनाना जानते हो, बस किसी एक भाषा में 7 वर्ष से ज़्यादा लोगों को की इसमें गिनती की जाती है। ठीक है, अब क्या है, राष्ट्रीय स्तर पे साक्षरता दर क्या है आपका पता है, ये है राष्ट्रीय, यानी भारत की राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर कितनी है,
साक्षरता दर कितनी है। साक्षर वही होगा जो किसी एक भाषा में लिखना और पढ़ना जानता हो, उम्र 7 वर्ष से ज़्यादा की हो और सिग्नेचर करना जानता हो। ठीक है, हमारी कितनी है साक्षरता दर भैया? 73 है। ये राष्ट्रीय स्तर की, ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय स्तर के। उत्तर प्रदेश की साक्षरता क्या है, अब देख लीजिए क्या है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर अगर निकाली जाए तो ये है आपका 67.72%। क्या है, 72%। चलिए ये भी आपको के सामने आ गया। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, पुरुष साक्षरता कितनी है। अब देखिए यहाँ है पुरुष साक्षरता कितनी है भैया, कितनी पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में कितनी है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है हमारी, 77.3%। क्या है, 77.3%। अब यहीं लगे हाथ हम लिख लेते हैं महिला साक्षरता। क्या है, महिला साक्षरता दर कितनी है हमारा, ये हो जाएगा आपका 57.2। क्या है, 57.2। याद करने का तरीका है सब 67, 57, पुरुष में ज़्यादा, फिर राष्ट्र उसका औसत है, फिर इसके नीचे महिलाओं का। उत्तर प्रदेश में ये साक्षरता के मामले में 29वें स्थान पे है। क्या है, 29वां स्थान है। 29वां स्थान यूपी का साक्षरता में है। भारत के परिप्रेक्ष्य में, मतलब देश के परिप्रेक्ष्य में हम 26वें स्थान पे हैं, नहीं 29वें स्थान पे, सॉरी 29वें स्थान पे हैं। ध्यान रखिएगा, हम किस स्थान पे हैं, हम 29वें स्थान पे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले बता दें आपको यहीं पे, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, ठीक है, जिले किसके, यूपी के। अब देखिए कौन से भैया आपके, पहले देख लीजिए अब गौतम बुद्ध नगर कौन सा है, यह है आपका गौतम बुद्ध नगर। चलो गौतम बुद्ध नगर। नंबर दूसरी बात है कानपुर आएगा, कानपुर नगर। क्या है, कानपुर नगर, कानपुर नागर नहीं होता है, कानपुर नगर होगा, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका, फिर से ही लिख देता हूँ ना, कानपुर नगर। नंबर तीसरे पे भाई क्या आ जाएगा आपका, नंबर तीसरा जिला कौन सा कहा जाएगा, औरैया। क्या है, औरैया। देखिए ये आपके सर्वाधिक 3 साक्षर जिले उत्तर प्रदेश के। अब यही हम लिखेंगे न्यूनतम साक्षरता। क्या है, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले यूपी के। ठीक है, अब नंबर सबसे नीचे, लेकिन नंबर 1 ही लिखते हैं, सबसे नीचे कौन सा जिला आएगा सर्वाधिक साक्षरता वाले में, सबसे नीचे कौन सा आएगा, श्रावस्ती। कौन सा है, श्रावस्ती। चलिए भैया नंबर दूसरे पे, उसके बाद उससे कम, उससे ज़्यादा आएगा बहराइच। इस बार बहराइच करंट में था, आपको ध्यान रखना चाहिए। शायद है सालार का जो मेला लगता था वो नहीं लगा। फिर बलरामपुर। क्या है, बलरामपुर। ये रहे आपके न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे आइए, आगे का देखिए, आगे का क्या कह रहा है आपका, आगे का कह रहा है, अब देखिए पुरुषों में आ जाइए। अब देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले। ठीक है, जिले कहाँ के, यूपी के। हमें देखना है कौन सा आएगा। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, एक ही है। क्या है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, ये है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये है गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता। क्या है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता कौन सा है वाला जिला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता। क्या है, अब यही देख लीजिए बस, सर्वाधिक महिला साक्षरता।
कहाँ की है? साक्षरता दर हो जाएगी आपकी कानपुर नगर की है। कहाँ की है? ये आपकी कानपुर नगर की है। फिर न्यूनतम महिला साक्षरता देख लीजिए आप, न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है? आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी श्रावस्ती हर जगह है, ध्यान रखिएगा साक्षरता के मामले में न्यूनतम। ठीक है। अब देखिए ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, यहाँ तुलना करना है। यह ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या। ठीक है। अब ग्रामीण किसको कहते हैं, नगर किसको कहते हैं, अभी ये सब देखा जाए तो इसकी परिभाषा है। नगरीय जनसंख्या क्या होती है? ग्रामीण जनसंख्या जहाँ 75% से ऊपर लोग कृषि कार्य में लगे हों, नगर ग्रामीण कहते हैं। उससे कम के लगे होंगे, 400 से घनत्व कम है, 400 से घनत्व ज़्यादा है, वहाँ नगर होगा, वहाँ प्रशासनिक नगर होते हैं। ये सब चीज़ों को अगर परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो नगर और परिभाषा ग्रामीण को पहले परिभाषित किया जाना चाहिए। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में लोग की भागीदारी ग्राम में ज़्यादा होती है और वहाँ पे न्यूनतम होती है, वहाँ न के बराबर होती है, वहाँ द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के लोग ज़्यादा होते हैं नगरों में। इसको ध्यान रखने वाली ये हमारी बात है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, पहले ये देख लीजिए 2011 के अनुसार। क्या अनुसार? ग्रामीण जनसंख्या, क्या ग्रामीण जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या भैया कितना है आपको पता है? 15,53,00,000, क्या 15,53,17,000, क्या 17,278। परसेंटेज में क्या हुआ है आपका? 77.2%, 23%। क्या है? एक गांव में निवास करते हैं। यह है ग्रामीण जनसंख्या, यह है ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है। अब नगरीय जनसंख्या का अगर आपको यहाँ देखना हुआ तब उत्तर प्रदेश। और देखिए ग्रामीण जनसंख्या के मामले में देश में क्या है? ग्रामीण जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में क्या है? देश में पहले स्थान पे है। क्या है? देश में पहले स्थान पर है। ये आपका फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा, कहीं भूलिएगा नहीं। ये फैक्ट आपको बहुत जरूर काम आएगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या देखिए अब क्या कह रहा है। ये जो उत्तर प्रदेश की क्या है? ये नगरीय जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है भाई? अब ये देख लीजिए 4,44,00,000, 4,4,95,063 करोड़। ठीक, इतने लोग कहाँ रहते हैं? इतने लोग रहते हैं शहर में। परसेंटेज के हिसाब से क्या है? ये आपका 22.7%। इतने लोग निवास करते हैं कहाँ? नगरों में। पहले स्थान में नगरीय जनसंख्या के मामले में क्या है? महाराष्ट्र है। ये फैक्ट है। पहले स्थान पर नगरीय जनसंख्या, क्या नगरीय जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र है। कहाँ है? महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको ये फैक्ट मैंने बता दिया। और उत्तर प्रदेश का क्या है? दूसरा स्थान है। हम यहाँ क्या है? यहाँ दूसरा स्थान है। यूपी का देश में नगरीय जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे का देखिए क्या कह रहे हैं। आगे का ये हो गया। अब देखिए ये आपकी जनसंख्या तकरीबन खत्म होने के कगार पे अब आ रही है। ठीक है, ये हमारा अंतिम लास्ट चलने वाला है, लेकिन नगरीय जनसंख्या वाले जिले बता दे रहे हैं आपसे क्या है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले ये आपके कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे देखिए क्या है आपका? पहले गाजियाबाद, ये है गाजियाबाद। ठीक, दूसरे नंबर पे लखनऊ, राजधानी उत्तर प्रदेश की। ठीक, लखनऊ। नंबर 3 नवाबों का शहर ही कहते हैं लखनऊ को। कानपुर नगर, क्या है? कानपुर
कानपुर नगर है। अगर यही हम लगे हाथ न्यूनतम देख लें नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर भी गाजियाबाद नंबर 1 पे है। क्या है, परसेंटेज के हिसाब से भी अगर देखा जाए, प्रतिशत के हिसाब से तो नंबर 1 पे कौन है, गाजियाबाद। ठीक, कौन है, गाजियाबाद। ठीक है, अब न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले यूपी में कौन से हैं? देखिए पहले स्थान पे कौन सा आएगा, और न्यूनतम पूछ रहा है नगरीय जनसंख्या, तो आपको ये अच्छी तरह पता होनी चाहिए क्या है। बस आपको याद रखना चाहिए कि कौन, श्रावस्ती हमेशा याद रखिएगा। ये क्या है, ये न्यूनतम जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाला जिला है आपका। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है आपसे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। ठीक, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला देख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पहले प्रयागराज, नंबर ग्रामीण वाली पूछ रहा है, ग्रामीण जनसंख्या, फिर आजमगढ़, क्या है, आजमगढ़, फिर नंबर 3 पे है आपका जौनपुर। ठीक है, आपका जौनपुर। आधुनिक भारत में वो सिबली नुमानी थे, वो आजमगढ़ से ही संबंधित थे, ध्यान रखिएगा इसका। सिबली नुमानी कॉलेज भी है, सिबली कॉलेज के नाम से चलता है, वहाँ ही के थे, आजमगढ़ के। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले देखिए क्या है आपका, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, यूपी के। आपके न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले यूपी के कौन से हो जाएंगे आपको पता है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तो हो जाए, बता ही दिया ना न्यूनतम, वहाँ पे न्यूनतम तो श्रावस्ती बता दिया, चित्रकूट कौशाम्बी वहाँ पूरा नहीं बताया था शायद ना, नहीं बताया था आपको, लेकिन चलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ये है आपका गौतम बुद्ध नगर, क्या है, ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। ग्रामीण जनसंख्या के मामले में कौन सा है, ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। और प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, गाजियाबाद। प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत अगर देखें, न्यूनतम प्रतिशत से देखें तो आएगा गाजियाबाद। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, गौतम बुद्ध नगर की, इसको आप ध्यान रखिएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी हो गया ना। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति कितनी, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अब देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, यहाँ जनजाति नहीं, यहाँ हम लिखेंगे जाति। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जाति। टोटल जनसंख्या का कितना है, टोटल जनसंख्या का हम 80 पॉपुलेशन कितनी है, 20.9%। कितनी है, 20.9%, 20.69% है ये आपका 69%। 80 देश में यूपी का स्थान पहले नंबर पे है। क्या है, 80 के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और ये अगर प्रतिशत के मामले में देख लिया जाए, प्रतिशत के मामले में पहले स्थान पर तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पंजाब। ठीक है, आपका हो जाएगा पंजाब, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले, अगर सर्वाधिक अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश के SC के सर्वाधिक जिले, क्या सर्वाधिक जिले कौन से हैं, सर्वाधिक जिले जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है तो इसको लिखेंगे सीतापुर। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सीतापुर नंबर 1। नंबर दूसरे पे लिख देंगे हम क्या, वहीं से लगा हुआ प्रयागराज। क्या है, यह है प्रयागराज।
नंबर तीसरे पे प्रयागराज के बाद हम लिख देंगे हरदोई। हरदोई, हर का द्रोही था, यहीं का था हिरण्याकश्यप। हरदोई, हर का द्रोही करते करते हरदोई बन गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है न्यूनतम, क्या है न्यूनतम, ये आपका न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले क्या है, जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम में कौन सा बनेगा, अब न्यूनतम में जैसे क्या कहेगा, बागपत पहले नंबर पे क्या आएगा, पहला हो गया बागपत, ठीक है। नंबर 2 बागपत हो गया, फिर नंबर 2 हो जाएगा श्रावस्ती, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रावस्ती, क्या है आपका, ये है श्रावस्ती, ठीक है। नंबर तीसरे पे आपका वही आ जाता है क्या, गौतम बुद्ध नगर, क्या है गौतम बुद्ध नगर। ये देखिए ये हो गया एससी जनसंख्या, ठीक है। एससी के बाद आता है एसटी जनसंख्या। एसटी जनसंख्या भी यहाँ लिख लेते हैं हम, एसटी। अब देखिए क्या है एसटी जनसंख्या यूपी में कितनी है, ठीक है। पहले इसका परसेंटेज निकालिए कितनी है। तो एसटी जनसंख्या कितनी है टोटल आपकी, 11,34,200 शायद समथिंग 273, क्या है 273। तो आपके टोटल जनसंख्या जितनी उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ जनसंख्या में इनका परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा 0.57%, ठीक है। चलो भैया यहाँ तक हो गया। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक एसटी कहाँ है, सर्वाधिक यूपी में, ठीक है। क्या सर्वाधिक एसटी वाले जिले, क्या है जिले। इसको मेरा बताने का मेन मकसद ही पूछ सकता है, यह आएगा पहले नंबर पर आएगा सोनभद्र, क्या आएगा सोनभद्र, सबसे दक्षिणतम जिला। दूसरे नंबर पे बागी बलियाँ, क्या बागी बलियाँ, चित्तू पांडे यहीं के थे जो लंबी सरकार चलाए थे, ठीक, जिनको चीता खा गया था। फिर एक आ जाएगा देवरियाँ, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा देवरियाँ, ठीक है। ये हो गया देवरियाँ, ठीक। अब यहीं लिख लेते हैं यूपी में ये सर्वाधिक था, क्या है ये सर्वाधिक वाले थे, ठीक है। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या, एसटी जनसंख्या, ठीक। नंबर 1 पे देखिए, नंबर 1 पे क्या आ जाएगा बागपत नंबर 1 पे। नंबर 2 पे देखिए एक जिला नया आने वाला है यहाँ पे, कन्नौज, क्या कन्नौज, कान्यकुब्ज नाम, महोदय नगर इसी को कहते हैं। कन्नौज को ही लेकर क्या त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये है बदायूं, क्या है ये है बदायूं। ये हो गया आपका इतना। अब रह गया धर्म के अनुसार क्या है, इसको देख लेते हैं। यूपी में किस धर्म के कितने लोग, ठीक है, कितने लोग या लोग एक ही हो जाएगा। अब जैसे हिंदू नंबर 1 पे क्या है, हिंदू, ठीक। इनका परसेंटेज कितना भैया, हिंदू सर्वाधिक होंगे, इनका परसेंटेज कितना है 79.73, ठीक है हिंदू। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे आते हैं मुस्लिम लोग, ठीक। ये कितने परसेंट है, ये है 19.26% है, जनसंख्या बढ़ रही भाई। नंबर तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, सिख, कौन आएंगे सिख। ये कितने हैं, इनका परसेंटेज भी हमें दिखाना बहुत जरूरी है, ये हो जाएंगे 0.32%। नंबर 4 पे देखिए कौन आते हैं, अब यहाँ पे आएंगे ईसाई, ठीक है, कौन है ईसाई का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ईसाई का परसेंटेज आपका है 0.18%। अब साक्षरता अगर इनकी देखी जाए तो ईसाई सबसे ज़्यादा, अरे जैन लोग हैं, फिर जैन आ जाएंगे जैन आ जाएगा 0.11%। फिर आएंगे आपके 6वें नंबर पे बौद्ध, ठीक है, कौन बौद्ध लोग। इनकी जनसंख्या भविष्य में बढ़ने वाली है 0.10%, क्योंकि लोग बौद्ध धर्म को ज़्यादा अपना रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका यूपी का। मैंने जहाँ तक पूरा हुआ मेरे हिसाब से, उस हिसाब से मैंने जनसंख्या को कंप्लीट किया। ये आपके अभी जो आने वाला एग्जाम RO और यूपी PCS और पेट का एग्जाम है, और यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ सहायता
करेगा आपकी तैयारी में, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का 1-2-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, वो आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाले हैं। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की कल संरचना बताऊंगा स्टार्ट से, या तो उत्तर प्रदेश की जनजाति बताऊंगा, और अपने इस चैनल के माध्यम से आपको दोपहर की क्लास मैं हमेशा यूपी के प्रति लेता रहूँगा। ये पढ़ाने के बाद तो इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग को मैं प्रैक्टिस सेशन में